लेकिन जरा बात एक और अहम और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, क्योंकि मिलिटेंटों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन पिछले 24 घंटों से शुरू किया गया है और डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात इस पूरी कार्रवाई की आज खुद निगरानी कर रहे हैं। बड़ी खबर कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात एंटी टेरर ऑपरेशन जनूबी कश्मीर के अंदर जो चल रहे हैं इस पर आज खुद नजर रख रहे हैं और कई मिलिटेंटों के मकानों को रात देर गए फिर से उड़ा लिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इन तीनों अजला के अंदर ममनुआ तंजीमों से वाबस्ता सरगर्म मिलिटेंटों के रिहायशी घरों को तोड़ दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है। लश्कर तैयबा से वाबस्ता शाहिद अहमद कुट्टे जिनका ताल्लुक शोपियां से है, हारिस अहमद जिनका ताल्लुक पुलवामा से है, इनके मकानों को भी रात देर गए कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से जनूबी कश्मीर के अंदर कल आपने देखा कि बिजबियारा और त्राल के अंदर कार्रवाई हुई थी और आज रात देर गए 3 अलग अलग मकामात पर कार्रवाई हुई है। शोपियां के अंदर भी कार्रवाई हुई है, कुलगाम के अंदर भी कार्रवाई हुई है और पुलवामा के अंदर भी कार्रवाई हुई है। 2 रिहायशी मकान जो मिलिटेंट एहसान है मुरन के अंदर और हारिस है, ये 2 मिलिटेंट है मुरन के अंदर एहसान और हारिस, इनके 2 मकानों को कार्रवाई की गई है, उनको डिमोलिश कर दिया गया है। शोपियां के अंदर 1 मकान कर दिया गया है और पुलवामा से भी इसी तरीके की इतलात जो है वो हमारे पास आ रही है। ये तस्वीर जो आपके सामने है शोपियां की है जो आपसे कुछ देर पहले मौसूल हुई, जिसकी कंफर्मेशन हुई। इससे पिछली तस्वीर भी जरा दिखाइएगा। साउथ कश्मीर के तीनों इलाके, तीनों अनंतनाग को छोड़कर बाकी डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग में कल कार्रवाई हुई थी। ये कुलगाम की तस्वीर है जहां लश्कर के एक सरगर्म मिलिटेंट के घर को मुनहदम कर दिया गया, तबाह हो चुका है, ब्लास्ट किया गया। इससे पिछली तस्वीर दिखाइएगा जो पुलवामा की है, मुरन साउथ कश्मीर की, और शुरुआत दरअसल वहीं से हुई, फिर उसके बाद पुलवामा और अब जाकर जो अलल सुबह तक कार्रवाई हुई है। इस पूरे ऑपरेशन को टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात, जैसा कि शुरुआत में इशफाक ने बताया, आज खुद ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे और ये कार्रवाई 48 घंटों से जारी है। कल बिजबिहाड़ा के अंदर और इसके अलावा साउथ कश्मीर के एक और इलाके के अंदर कार्रवाई त्राल में हुई थी और आज शोपियां, अनंतनाग, माफ कीजिएगा, कुलगाम और पुलवामा के अंदर, यानी चारों अजला साउथ कश्मीर के कुल मिलाकर 6 टारगेटेड क्लियर कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इन मकानों के अंदर धमाके हुए हैं उसके फौरन बाद इतलात ये भी है कि आसपास के मकानों के भी शीशे टूटे हैं और ये ऑपरेशन करते हुए काफ़ी एहतियात इस बात का बरता गया कि किसी भी तरीके से कोई जानी नुकसान ना हो। ममनुआ तंजीमों से वाबस्ता एक्टिव मिलिटेंटों के घरों पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। एक तरफ से आप ये देख रहे हैं कि जमींदोज किए गए मकानों को और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, यानी उन लोगों के खिलाफ भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो ममनुआ तंजीमों के साथ वाबस्ता है, जमात इस्लामिया के साथ वाबस्ता है या दीगर इलाहिदगी पसंद जमातों के साथ वाबस्ता है। तो कल हमने साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखा कि NIA भी कार्रवाई कर रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी कार्रवाई कर रही थी और जो स्पेशल टीम बनाई गई है पुलवामा पहलगाम हमले 22 रन के बाद वो भी लगातार कार्रवाई कर रही थी और तमाम OGWs और उनके मदाहों और उनके साथियों पर शिकंजा कसने की बड़े पैमाने पर कोशिश जो है वो की जा रही है। 3 रिपोर्टर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। फिलहाल पुलवामा से हमारे साथ आदिल शहनवाज ज्वाइन कर चुके हैं, शोपियां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाह इरशाद ने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले पुलवामा चलेंगे जहां पर इतला ये है कि 2 अहम मिलिटेंट कमांडरों के घरों को तहस नहस कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। आदिल, क्या खबर है, कौन से ये 2 मकामात है जहां पर यह कार्रवाई हुई है और इन मिलिटेंट्स के बारे में क्या इत्तला पुलिस के पास है? बिल्कुल, आपको बताएंगे जो पहलगाम में सलाहियत पेश आया है उसके बाद हमने देखा जो OGW का नेटवर्क है या जो एक्टिव मिलिटेंट का जो नेटवर्क है उसमें काफी इस वक्त जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। वही हमने कल भी कई मुकामात पे देखा जो मिलिटेंट थे उनके जो रिहायशी घर है सर्च एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान के जो मकानात है वो तबाह किए गए। इसी सिलसिले में अगर हम आज की बात करें, यानी कल रात में जो मुरन पुलवामा का एक एक्टिव मिलिटेंट है एहसान, जिनका ये बताया जा रहा है कि उसका रोल रहा है इस पहलगाम अटैक में, तो उसके जो यहाँ पे फिर इसके घर पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। कल तकरीबन 9 बजे से देर रात तक 12 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन इनके घर में रहा, जिसके बाद जो सर्च ऑपरेशन के दौरान जो एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। साथ में पुलवामा की तस्वीरें जरा दिखाइएगा।
साथ में पुलवामा की तस्वीरें एक विंडो में जरा दिखाइएगा। जी आदिल, कंटिन्यू करें। जो हारिस बताया जा रहा है वो भी एक्टिव है और उसका जो मकान है वो भी हाल जो है तबाह होने का जो है यहाँ पे इत्तला आ रही है, लेकिन उसकी फिलहाल तस्दीक नहीं हो रही है। लेकिन जो मुरन पुलवामा का जो एहसान है जो साल 2023 और 24 में एक्टिव हुआ था, उसका मकान जो है फोर्स में फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन के दौरान वो तबाह हो चुका है। और फिलहाल अगर हम यही बताएंगे कि अच्छा आदिल, ये तो हुआ कार्रवाई उन लोगों पर जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, ममनुआ तंजीम लश्कर या टीआरएफ के साथ उनकी वाबस्तगी है और सिक्योरिटी एजेंसी और सिक्योरिटी ग्रिड उन पर शिकंजा कसने की कोशिश है। इतला तो ये भी है कि जमात इस्लामिया और दीगर तंजीमों के साथ जो लोग वाबस्ता है उनकी रिहाइश गाहों पर और OGWs का जो नेटवर्क हुआ करता था उनकी रिहाइश गाहों पर भी कल पूरे दिन छापामार कार्रवाइयाँ हुई हैं और आज भी कई मकामात पर इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनके यहाँ पे जो है कार्रवाई वो सिलसिला जारी है, लेकिन जो जमात इस्लामिया है, जो बाकी जो बैनर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके घर पे जो कल हमने देखा कई मुकामात के अंदर, चाहे वो काकापुरा हो या जो गुडुरा पुलवामा हो, वहाँ पे जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वाबस्ता लोग हैं उनके घर पे जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। लेकिन वहाँ पे फिलहाल जो है दस्तावेज है या जो पूछताछ है वो लगातार जारी है और इसमें यह भी तवक्का है कि शायद आज दिन तक इस तरह की जो छापामार कार्रवाई है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी आदिल अहमद साहब बने रहे, हम जरा शोपियां चलेंगे। हमारे साथ शहन इरशाद ने भी ज्वाइन कर लिया। शाह इरशाद, जरा अपडेट करें कि जो कार्रवाई रात देर गई हुई शोपियां के अंदर ये किसके खिलाफ की गई, कौन था ये मिलिटेंट कमांडर और कब से ये एक्टिव था? बिल्कुल गवार, अगर हम बात करें इस वक्त मैं मौजूद हूँ छोटी पोरा एरिया में, जो कि मैं आपको बता दूं शोपियां हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। और आज रात को तकरीबन 3 बजे यहाँ पे जो है एक ब्लास्ट होता है जिसमें शाहिद अहमद भुट्टे जो कि 2024 से इस मिलिटेंट जो है सफों में शामिल हुआ है, अगर मैं बताऊं उसी के मकान पे आज जो है एक धमाका होता है और ये मकान बिल्कुल जो है जमीन पे हमें जो है आज भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ। मैं आपको बता दूं हालांकि कल पूरा दिन जो है इस एरिया में फौज और पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ भी जो है उन OGW के घर गए हैं, जो OGW इनमें जो है शामिल है उनके घर पे भी छापामार कार्रवाई पूरा दिन जो है वो चला। और उसी शाम के जो है तकरीबन 3 बजे रात जो है एक ब्लास्ट तो होता है। ये बताइएगा इरशाद, ये जो मकानों के अंदर धमाके हुए तबाह किए गए, क्या ये वही मकान है जो ऑलरेडी नोटिफाई किए गए थे सरकार की तरफ से, जिन प्रॉपर्टीज को सीज भी किया गया था बहुत सारे इलाकों के अंदर, क्या उन्हीं प्रॉपर्टीज को उड़ाया जा रहा है या ये और प्रॉपर्टियां? और फिर जो लोग इन घरों के अंदर रह रहे थे उनको कहां पर इस वक्त रखा गया है, उनके साथ क्या तबादला ख्याल किया गया पुलिस का? हालांकि मेरी जो है बात एक यहाँ के मकान मालिक से हो रही थी, उन्होंने मुझसे ये साफ कहा कि जनाब जो ही फौज यहाँ पे आया तो उन्होंने हमें जो है पहले सेफ जगह पे जो है रखा है, उसके बाद जो है इस मकान को उड़ा दिया। मैं आपको बता दूं पहले से ही यहाँ पे एक जो है नोटिस लगाया गया था कि ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल सीज हो चुकी है, मगर आज जो है कहीं ना कहीं हमें जो है देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये धमाका हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ शोपियान में भी जो है आज जो है ये धमाका हुआ, जो कि शाहिद अहमद भुट्टे जो कि एक्टिव मिलिटेंट है इस वक्त भी सरगर्म है और इसी के घर पे ये धमाका हुआ है। ठीक है इरशाद, ये बताइए क्या शाहिद का भी लिंक पुलवामा टेरर अटैक से है, नंबर 1? और जब ये प्रॉपर्टियां सीज की जाती हैं तो उसके बावजूद भी क्या लोग वहां पर रहते हैं या सिर्फ पोस्टर चस्पा किया जाता है? देखिए आज से 2 महीने पहले जो है एनआई की टीम एसआई की टीम यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने ये जो बाकायदा तौर पे अपना बैनर यहाँ पे लगा दिया था कि ये जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल ये अब जो है ये सीज हो चुकी है। उसके बावजूद भी यहाँ की जो है ये जो घर वाले इसी मकान में रह रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर हम आज की बात करें, मैंने पहले बताया कि इनको पहले जो है बाहर निकाला गया था 3 बजे रात के, इनका कहना है जो कि मकान का मालिक है उसका कहना है कि हमें जो है 3 बजे रात हमें अपने घर से बाहर निकाला, उसके बाद फौज ने यहाँ पे कार्रवाई की। मैं आपको बता दूं फिलहाल में ये जो एरिया है बिल्कुल छोटी पोरा का एरिया है जहाँ पे ये शाहिद अहमद भुट्टे का ये मकान है, उसी के मकान पे ये जो है। ठीक है इरशाद, हमारे साथ रहेगा, मकान मालिक की बात भी सुनाएंगे शोपियां से, लेकिन उससे पहले जरा कुलगाम चलते हैं। अब्दुल हमीद भट्ट हमारे साथ हैं। अब्दुल हमीद, जाकिर कौन था, क्या इसके मुतालिक तफसीलात हैं जिसके घर को मुनहदम करने की इतलात मौसूल हुई आज सुबह? हाँ जी, ये 2:45 बजे तक की कार्रवाई है जहाँ 2:45 बजे ब्लास्ट किया गया। जाकिर अहमद गणेश 2030 से एक्टिव है, उसके घर को
ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। जो आसपास के मकान है उनको भी काफी नुकसान हुआ है। तो लोग पूरी तरह से सहमे हुए इस कार्रवाई से। जो कार्रवाई कई जगहों पे हुई है, इसमें पहलगाम अटैक जब से हुआ है तब से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पूरी तरह से मुतहरिक है और कई जगहों पे उन्होंने कार्रवाइयाँ की है। इसमें एक ये भी है कि यहाँ पे मतलहामा कुलगाम में ये इस मकान को ब्लास्ट किया गया जो कि जाकिर अहमद गनई का है। उस मकान को मुंदीम करार दिया गया, घर वालों को बाहर निकाल दिया गया है, मगर आस पड़ोस के लोग जो है पूरी तरह सहमे हुए और पूरे कश्मीर में लोग जो है सहमे हुए। कल रात से ही ये खबरें गश्त कर रही थी कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पूरी तरह से लोग भी अब दहशत में है। जी अच्छा, इस जाकिर के मुतालिक क्या तफसीलात हैं? पुलिस अथॉरिटीज कहती हैं सरगर्म है, गालिबन पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता है। मौजूदा वक्त में क्या अथॉरिटीज इस बात की तस्दीक करती हैं कि साउथ कश्मीर के इलाकों में इनकी सरगर्मियां हैं? और पिछले दिनों कहा गया था कि ऑलरेडी सील बहुत सारे घर किए गए थे, तो जिस घर को मुनहदम किया गया क्या ये भी सील था ऑफिशियली पुलिस के SIA की जानिब से? नहीं, अभी तक ये सील नहीं था। आज ब्लास्ट किया गया, सील नहीं था, मगर वो एक्टिव है। जो जाकिर अहमद गनई है वो एक्टिव है, इस वक्त बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो एक्टिव है। जो लोकल लोग से हमें पता चला है और सिक्योरिटी एजेंसी भी इसको पहलगाम के उससे लिंक बताया जा रहा है कि ये जो चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद। इरशाद अहमद और पुलवामा से आदिल शहनवाज हमारे को रिपोर्ट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे ग्राउंड जीरो से। शोपियां के मकान मालिक की बाइट है, वो भी जरा सुना देते हैं। उनकी तरफ से जो कार्रवाई की तस्दीक की गई और सुबह सुबह जो बता रहे हैं मसलस तो मे अलग तमे साथ गोमुत यम साथ बुढ़ गोमुत मे टोटली पता तम सुन आज वो जरूरी टोटली की मजबत करन पहलगाम ये रात ये वाक़ा गो क्या यह सही कि बस सही यह सही सही अदल काम गो सही बह वन सर यह गलत कह मे नश गोमुत आज वो जरूरी अलग मगर मे सुन तूफान कर बस अथ लायक अपील कर मेहरबानी गवर्नमेंटस मे दिन छपन बात ये बह क्या जन कर मे कोड़े योत मेहरबानी मेहरबानी यह कस बजे गई रात वाक़ा यह गो तकरीबन 1 बजे। अच्छा 1 बजे पे गो यह 9 साढ़े 9 पे गो यह चालो 1 बजे लगे धमाके। अच्छा अहन सर तम सात तुज फैमिली कतस तम सात कड़ित ये नबर दोक नीरू तो फोड़ हटाई तो गई और बीस घर। चलिए, कार्रवाइयाँ जनूबी कश्मीर के अंदर हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और इतलात है कि आगे भी ये कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ होते हुए अलग अलग इलाकों के अंदर देखते हैं।